हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल DRR क्लासेस में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले क्लास 10th का त्रिकोणमिति, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको एक एक टॉपिक, हर एक टॉपिक बिल्कुल एकदम आसानी से, एकदम सरल भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इसका अर्थ बताते हैं। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब हो गया कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी तीन कोणों का मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। इसका इंग्लिश देखिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मतलब हो गया तीन, गोनो, गोनो मतलब होता है साइड यानी भुजा, और मेट्री, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट यानी मापना। यानी तीन भुजाओं को मापना या तीन कोणों का मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तो तीन भुजा तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में। देखिए, इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करें। किसका? समकोण त्रिभुज का। ABC, ये आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के काहे बात करेंगे? आइए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं हम गए हैं कुतुब मीनार घूमने। ये कुतुब मीनार है, ये नहीं सोझा होना चाहिए। ये है कुतुब मीनार, हम यहाँ हैं और हम यहाँ से देख रहे हैं इसके शिखर को। हम यहाँ से देख रहे हैं इसके शिखर को। तो हम पता कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना दूर शिखर है या इसका शिखर, इसका कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है, हम पता कर सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। तो इसलिए हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज होता है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना, एक कुतुब मीनार है, हम यहाँ हैं, अब यहाँ से देख रहे हैं इसको शिखर के, तो भाई लग रहा है कि कितना ऊंचा है, लेकिन इसकी ऊंचाई को हम आसानी से निकालेंगे त्रिकोणमिति के सहायता से। तो इसलिए इसमें समकोण त्रिभुज के बात होता है। चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज के बात होता है तो देखिए, समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण को समझना सबसे बहुत जरूरी है। लोग ना कंफ्यूज रहते हैं। कर्ण तो फिक्स रहता है, एक कर्ण फिक्स होता है, 90 के सामने वाले भुजा कर्ण फिक्स रहता है। बाकी आधार और लंब, ये दोनों में लोग कन्फ्यूजन हो रहते हैं। काहे कि ये दोनों लंब आधार ना कंफ्यूज कर रहता है। काहे कि कोण के अनुसार होता है, कोण के सापेक्ष होगा, कोण के सापेक्ष। देखिए, अगर एक कोण पूछा ना तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, और बाकी जो बच गया वो आधार। अगर एक कोण बोलता तो एक सामने वाला हो जाता है लंब, बाकी हो जाता आधार। तो इसको हम तुरंत अभी समझाते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समकोण। तो समकोण त्रिभुज में किसको जानेंगे? पहले लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों के पहले समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इन 90 के सामने वाला फिक्स होता है, एक 90 के सामने वाला जो भुजा है वो कर्ण होता है, ये फिक्स होता है। बाकी देखिए, कोण के अनुसार, अगर एक कोण बोलेगा ना, हम दो तरीका से समझाने के प्रयास करेंगे, लंब, आधार और कर्ण। काहे कि बच्चा लोग इसी में कंफ्यूज रहता है कि कौन ई लंब होगा कि आधार, की ई लंब की आधार। तो ये कोण के अनुसार होगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं। आपको देखिए, बिल्कुल एकदम इजी तरीका से हम समझाएंगे। देखिए, ई कोण बोलेगा ना, जेकर बोलेगा ना, ओकरा में कर्ण और आधार रहेगा। ई कोण बोला है इसे, ऐसे बोला तो ये तो कर्ण है, बाकी जो है वो आधार है, जो बच गया वो लंब है। फिर से देखिए, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये PQR, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। एकरा में देखिए, मान कि
ई एंगल बोलेगा ना, ई एंगल, तो ई एंगल में देखिए जेकरा में बोलेगा ना ये एंगल, ये भी भुजा मिलकर बन रहा है, तो एकरा में तो ये कर्ण हो जा रहा है और बाकी जो वो आधार है। जिस एंगल के बात करेगा ओकरा में कर्ण और आधार रहेगा। तो ये तो कर्ण तो हम पहचान लें कि 90 के सामने वाला एक कर्ण है, तो ये मिल के ना ये कौन बन रहा है, ये भुजा मिल के ना, तो एक भुजा तो कर्ण है, बाकी दूसरा आधार हो गया, जो बच गया वो लंब हो गया। यानी देखिए इस ABC त्रिभुज में एंगल C बोल देता है, तो एंगल C देखिए BC और CA भुजा मिलके बन रहा है ना एंगल C, तो एंगल C देखिए एकरा में एक कर्ण होगा एक आधार होगा, जो जिस कोण के बात करेगा ओकरा में एक कर्ण होगा एक आधार होगा, वही दो को भुजा से मिलकर वो एंगल बना हुआ रहेगा। देखिए ये है ना, ये एंगल C जो बना है AC और BC से, तो AC तो कर्ण ही फिक्स है, काहे कि 90 के सामने वाला भुजा ये कर्ण फिक्स है, और बाकी जो ये कर्ण है तो क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया। अब ये कर्ण ये आधार पता हो गया तो तीसरा जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। एकरा में देखिए इनमें एंगल P के बात किया, तो एंगल P केकरा से PR और PQ से मिलकर बना है, तो एकरा में तो 90 के सामने वाला एगो कर्ण होगा, ये तो फिक्स होगा, ये ना इधर डुलता है ना उधर, एकदम 90 के सामने वाला भुजा फिक्स, एकदम कर्ण फिक्स है, बाकी आधार लंब इन्हें उन्हें हो ही रहता है। तो देखिए ये एंगल P बोला है ना, तो एंगल P में तो एगो ये कर्ण हो गया, तो बाकी एगो आधार हो जाएगा। जिस एंगल के बात करेगा ना उस एंगल के, जिस एंगल के बात करेगा उस एंगल के साथ जो भुजा रहेगा एक कर्ण रहेगा एक आधार रहेगा। जैसे देखिए यहाँ एंगल C के बात किया, तो एंगल C के साथ ये दो को भुजा है, एक AC और एक BC, तो एकरा में कर्ण अब एक आधार रहेगा, तो कर्ण तो 90 के सामने वाला पहचान लेंगे और बाकी जो बच गया वो आधार हो गया। मान लेते एकरा में एंगल P के बात किया, तो एंगल P के बात किया तो दो को भुजा सब मिलकर बना है PR और PQ, तो एकरा में एक कर्ण एक आधार होगा, तो 90 के सामने वाला एक कर्ण हो गया, तो बाकी बच गया आधार जो है सो लंब हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में है, एक और तरीका है, चलिए देखिए दूसरा तरीका है, इधर बताते हैं। ABC इस समकोण त्रिभुज है। दूसरा तरीका, पहला तरीका था कि जिस एंगल के बात करेगा ओकरा में कर्ण एक आधार रहेगा, जो एंगल जिस भुजा से मिलकर बना रहेगा एक कर्ण एक आधार रहेगा। ये एंगल के बात किया तो कि कर्ण है ये आधार है, काहे कि 90 के सामने कर्ण हो गया तो आधार हो गया, बाकी जो बच गया वो लंब हो गया। ई एंगल के बात किया तो ई एंगल के बात किया तो एक कर्ण हो गया भुजा एक आधार हो गया, काहे कि 90 के सामने होते तो कर्ण हो गया बाकी आधार हो गया, और बाकी जो बच गया वो लंब हो गया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, 90 के सामने होते कर्ण ये तो फिक्स है हमेशा। चलिए देखिए ई एंगल के बात करेगा तो एक सामने वाला भी लंब मान लीजिए और बाकी जो बच गया वो आधार मान लीजिए। एक और त्रिभुज बनाते हैं, PQR त्रिभुज है। इसमें देखिए ये तो 90 के सामने वाला ये तो कर्ण फिक्स है। अगर ई एंगल के बात करेगा तो एक सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, बाकी जो बच गया वो आधार हो गया। यानी दो तरीका से समझा है। पहला तरीका कि ई जिस कोण के बात करेगा ओकरा में आधार और कर्ण होगा, तो एंगल C के बात किया तो एंगल C AC और BC से मिलके बना है, तो AC तो 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, बाकी जो बच गया BC वो आधार होगा, काहे कि जिस एंगल के बात करेगा ओकरा में कर्ण और आधार रहेगा। एकरा में देखिए ई एंगल P के बात किया तो एकरा में जो एंगल P जो बना है दो को भुजा से मिलकर बना है, वो दोनों भुजा कर्ण और आधार रहेगा, तो PR कर्ण हो गया तो ये PQ क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। काहे कि यही दोनों भुजा से ना मिलकर एंगल P बना है। अब एंगल P के बात किया तो एंगल P में कर्ण और आधार होना चाहिए, तो एंगल ये जो P जो बना है PR और PQ से, तो PQ तो 90 PR तो 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, और बाकी जो बच गया PQ वो क्या हो गया वो आधार हो गया। इस तरीका से नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका देखिए, 90 के सामने वाला तो कर्ण फिक्स है, जिस एंगल के बात करेगा ओकर सामने वाला के लंब मान लीजिए और बाकी जो बचेगा वो आधार मान लीजिए। 90 के सामने कर्ण फिक्स है, ई एंगल के बात किया तो एक सामने वाला लंब मान लीजिए, बाकी जो बचेगा आधार। आपको जोन तरीका अच्छा लगे समझने
उसे समझिए, लेकिन बाकी समझिए। काहे कि लइकन लोग यही में कंफ्यूज रहते हैं, बच्चा लोग यही कंफ्यूज रहता है। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम सरल आसान तरीका से देखिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लीजिए या पुनः दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, तो अब बात कर लेते हैं कर्ण, लंब और आधार। कर्ण क्या है? 90 के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। लंब जिस कोण के बात करता है, एक कोण के सापेक्ष होता है, कोण के सापेक्ष, कोण के सापेक्ष मतलब कोण के सामने। अगर यहाँ एंगल सी के बात किया तो एंगल सी के सामने वाला लंब, एंगल पी के बात किया तो एंगल पी के सामने वाला लंब, तो कोण के सापेक्ष होगा। अब बाकी जो बच गया ए आधार हो गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, ये मान लेते ए बी सी, एंगल बी 90। हम बताए थे कि 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। बाकी जो ये लंब ये आधार, तो मान लेते हैं कि ये एंगल के बात किया तो एक सामने वाला हो जाएगा लंब, और बाकी जो बच गया ए आधार। हम अभी तुरंत दो तरीका से समझाते। पहला बोले थे कि जिस कोण के बात करेगा ना ओकरा में कर्ण और आधार रहेगा, तो ये कोण के बात किया तो ये तो कर्ण पता चल गया, तो बाकी आधार है, बाकी बच गया लंब। तो ऐसे समझिए, एंगल सी के बात किया तो एक सामने वाला लंब, बाकी जो बच गया आधार। ये तो कर्ण तो फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस यानी एच, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी पी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस यानी आधार। तो देखिए इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय का बात होता है। किसका बात होता है? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का एक्स बार जो होगा वो लंब के एक्स बार प्लस आधार के एक्स बार के योग के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। देखिए कर्ण मतलब क्या होता है? एच, तो हो जाएगा एच एक्स बार, लंब मतलब पी, तो पी एक्स बार, आधार मतलब बी, तो हो गया बी एक्स बार। तो एच बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा? रूट अंडर पी एक्स बार प्लस बी एक्स बार। ये आपको यहाँ से एच के मान निकल गया। तीनों के मान निकालेंगे, एच के, पी के, बी के, काहे कि इसमें यूज होगा। तो एच के मान निकाल लीजिए। अब देखिए, अब हम निकालेंगे पी एक्स बार, तो ऐसे छोड़िए ना, डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ से, चूँकि एच एक्स बार बराबर होता है ना पी एक्स बार प्लस बी एक्स बार, तो हम पी एक्स बार निकालना है तो बी एक्स बार के इधर भगाएंगे, इधर हो जाएगा एच एक्स बार, इधर हो जाएगा बी एक्स बार, इधर बचेगा पी एक्स बार। देखिए ये बराबर के चिन्ह दर्शाता है कि इधर भी 5 किलो तो इधर भी 5 किलो, तो ये 5 किलो को इधर उठा कर रख दीजिए, ये 5 किलो को उधर उठा कर रख दीजिए, तो बराबर ना रहेगा, घटेगा तो नहीं। तो पी एक्स बार के इधर उठा के रख देंगे, अब इधर रख देंगे एच एक्स बार माइनस बी एक्स बार। अब देखिए यहाँ आ जाते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा, यहाँ से एक्स और हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी एच एक्स और माइनस बी एक्स बार। ये किसका हो गया? ये P का मान गया। अब देखिए B के, तो B के वैसे ही, चूंकि एच एक्स और बराबर
पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो इसको एच एक्स स्क्वायर, और पी एक्स स्क्वायर के इधर ले दी तो माइनस में हो जाएगा, उधर बचेगा बी एक्स स्क्वायर। अब उधर से एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो बी को एन लिख देते हैं, बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला ये और ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इसको में यूज होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का। अब बात होगा त्रिकोणमितीय अनुपात का। त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है। एक होता है साइन थीटा, ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, इसके अनुसार लेके चलेंगे। एक होता है कॉस थीटा, दूसरा होता है टैन थीटा, और चौथा होता है कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर छठा होता है कोसेक थीटा। टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हो गया, ये 3 गो एकरा में लंब आधार कर्ण है, तो ये तीनों भुजा एक बार एकरा के साथ, एक बार एकरा के साथ अनुपात बनेगा। एक का हो जाएगा 2, एक बार एकरा 2 हो गया, ये बनेगा एक बार एकरा साथ, एक बार एकरा साथ 4 हो गया, ये बनेगा एक बार इसको साथ, एक बार इसको साथ। तो टोटल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। यहीं से बनता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार। टोटल 6 होता है। देखिए कैसे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार 2 गो, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार 4 गो, आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण। एकरा एक बार इसके साथ 2 गो हो गया, इसको एक बार एकरा साथ 4 गो, और इसको इस बार एकरा इसको साथ, मतलब इसको साथ में टोटल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस और कर्ण होता है हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार होता है, सॉरी लंब बटा आधार, यानी इसको लंब को बोलेंगे इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आधार को बोलेंगे बेस। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। थोड़ा सा देखो यहाँ पे जगह कमी पड़ जाएगा, इसको लिख देते हैं, 5वां लिख दीजिए सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है आपका, सेक थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार का होता है इंग्लिश बेस, कर्ण का होता है हाइपोटेनस। छठा है आपका लास्ट, होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार होता है, सॉरी ये आपका हो गया कर्ण बटा आधार, इसको बोलते हैं h बटा बी। ये होता है कर्ण बटा लंब, h बटा पी।
एच मतलब हो गया कर्ण, पी मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, यहीं से सब लिखे हैं। कर्ण के एच लिख दिया है, परपेंडिकुलर को पी और आधार को बी। देखिए ये होता कैसे है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो इसको आप सोच रहे हैं कि कैसे हम याद रखें, तो याद करने का बिल्कुल हम ट्रिक बताएंगे, आप हड़बड़ाइएगा मत, खाली ध्यान से देखिए। इसका ट्रिक है, ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। तो एक काम करिए, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको याद करवाते हैं ट्रिक से। चलिए देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे ट्रिक से याद करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, कैसे याद करेंगे इसको ट्रिक से। ट्रिक, यहाँ लिखिए साइन थीटा, यहाँ लिखिए कॉस थीटा, यहाँ लिखिए टेन थीटा। इसे ऐसे पारिए, एक ऐसे पारिए, एक ऐसे पारिए, एक और ऐसे पारिए। नीचे लिखिए, यहाँ लिखिए कॉट थीटा, यहाँ लिखिए सेक थीटा, यहाँ लिखिए कोसेक थीटा। चलिए देखिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। एक बात और देखिए, साइन को उल्टा कोसेक होता है, कोस को उल्टा सेक होता है और टेन को उल्टा कॉट होता है। देखिए अभी पता चलेगा। इसका ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तौल। बस 3 को याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। इसका मतलब क्या हो गया, पी से हो गया पंडित, बी से हो गया बद्री, पी से हो गया प्रसाद, एच से हो गया हरी, एच से हरी बोल। सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कोस थीटा और तौल मतलब टेन थीटा, सोना चांदी तौल। अब देखिए साइन थीटा बराबर कैसे, ऐसे जाएंगे, साइन थीटा बराबर, देखिए इसको इंग्लिश में याद करने का तरीका है पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। इसको परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है ना, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है ना, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटा एच, या बोलिए लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब देखिए यहाँ से जाएंगे ऐसे, फिर इधर से जाएंगे ऐसे, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, जस्ट इसका उल्टा, इसलिए इसका उल्टा ही होता है। ये टेन थीटा बराबर पी बटा बी है, तो कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। सेक थीटा बराबर एच बटा बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। हो जा रहा है ना, एच बटा पी, यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी, जस्ट उल्टा। टेन थीटा बराबर पी बटा बी, तो कोट थीटा बराबर बी बटा पी, जस्ट उल्टा है। यानी ई इसका उल्टा होता है, इसका इसका, आप लोग खुद देख लीजिएगा। चलिए अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में भी याद करें तो देखिए ट्रिक, हिंदी का भी ट्रिक है। हिंदी में यहाँ लिखिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, इसको हिंदी में कैसे याद रखेंगे, यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा था, यहाँ था सेक थीटा, यहाँ था कोसेक थीटा। देखिए हिंदी में कैसे याद रखेंगे, लाल बटा क का, लाल बटा क का। एल से हो गया लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कैसे कर्ण,
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो आपको जोन याद करना है, आप इंग्लिश वाला याद करना है तो इसे याद कर लीजिए, हिंदी वाला याद करना है तो इस ट्रिक से याद कर लीजिए। इंग्लिश वाला है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और हिंदी वाला है लाल बटा काका। तो आपको जिससे आसानी बुझे उससे याद कर लीजिए, लेकिन दोनों ही आखिर तो यूज ज़्यादा इसका ही होता है, पी बटा एच बी बटा एच, कर्ण और लंब आधार कौन लिख रहा है उतना बड़ा, पी बटा एच बी बटा एच यही एकदम यूज होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तौल, या फिर इसको भी हिंदी में याद कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आपको समझ में आया तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक उदाहरण बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि देखिए, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण 1 कहता है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण A के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें या बताएं। चलिए देखिए, tan a बराबर 4/3 हो तो कोण A के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। उदाहरण के द्वारा आपको हम समझाएंगे। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है। tan a दिया है, क्या दिया है, हल करेंगे इसको, दिया है tan a बराबर है 4/3। तो tan a बराबर क्या फार्मूला होता है, p बटा b यानी लंब बटा आधार। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। चलिए देखिए, p बटा b एक में लंब कोण आधार कौन है। देखिए एंगल ए के बात किया है ना, तो इसके साथ कौन होगा, जिस एंगल के बात करेगा उसके साथ कर्ण और आधार होगा। तो ये एच हो गया, 90 के सामने वाला एच पहचान लेंगे, और बाकी जो बच गया वो आधार यानी बेस, और बाकी है पी यानी परपेंडिकुलर। नहीं तो इसे समझिए, जिस कोण के बात करता है उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। 90 के सामने वाला कर्ण तो है, बाकी जो बच गया वो आधार है। तो देखिए यहाँ से क्या पता चल जाएगा, इसलिए यहाँ से p बराबर 4 है और b बराबर 3 है। तो p पता है, b पता है, h निकालना है, इसलिए h बराबर देखिए फार्मूला आपको हम लिखवाए हैं का √p का XOR प्लस b का XOR। तो h बराबर निकाल लीजिए, p के मान रख दे, p के 4 है तो 4 का XOR प्लस b 3 है तो 3 का XOR, 4 के XOR हो गया 16 और 3 का XOR 9, और 16 9 कितना होता है 25, और 25 के कितना निकल जाता है 5, यानी h के मान कितना आ गया 5। h कितना है, a 5 है, और b कितना था, b था 3, b था 4, हम लिख दिए। अब जो बोलेगा उसको निकाल देंगे। एंगल ए के लिए ना सब निकालना है, तो इसको आसानी तरीके से निकाल देंगे। tan a का मान दिया है, तो टोटल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जेकरा में से 5, जेकरा में 6 गो दिया है, 5 गो निकालना है। कौन कौन निकालना है आपको, देखिए साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, कॉट ए निकालना है। tan ए तो दिया है, कॉट ए निकालना है, उसके बाद निकालना है सेक ए, निकालना है कोसेक ए। देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी p बटा h। p कितना है 4, h कितना है 5,
कोस ए बराबर होता है बी बटा एच, यानी बी है 3 और एच है 5। अगर आपको याद नहीं ना तो तुरंत फार्मूला यहाँ पे लगाइए, इसे ट्रिक से तुरंत इसे बॉक्स बनाइए, तुरंत एकदम इसे अब यहाँ लिख दीजिए, एकदम बॉक्स बना के ऐसे एकरा में लिख दीजिए साइन, एकरा में लिख दीजिए कॉस, एकरा में लिख दीजिए टैन, एकरा में लिख दीजिए कॉट, इसको में लिख दीजिए सेक, इसको में लिख दीजिए कोसेक। यदि आपको याद नहीं है तो तुरंत यहाँ पे इसे बनाइए और फार्मूला याद रखिए, ट्रिक याद करिए। ट्रिक क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। अब लगा दीजिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच, हम पी बटा एच रख दिए, कॉस थीटा बी बटा एच रख दीजिए, कॉट ए यहाँ है कॉट ए, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, तो कॉट ए बराबर लिख देंगे बी बटा पी, बी है 3 और पी है 4। सेक ए पहले सेक थीटा का फॉर्मूला था एच बटा बी, एच है 5 और बी है 3, एच है 5 बी है 3, रख दिए। कोसेक ए बराबर क्या होता है? इसका होता है एच बटा पी, एच कितना है? एच है भाई 5, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे, और बी पी है यहाँ 4, तो 4 रख देंगे, तो आराम से निकाल लीजिए, कोई परेशानी हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए देखिए, tan ए का मान दिया था 4/3 और बोल रहा था कि एंगल ए के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो tan ए का मान दिया है 4/3, इसका मतलब p बटा बी, यानी p 4 है और b 3 है, p 4 b 3 हम लिख दिए। अब कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो टोटल होता है 6 गो एंगल, कोई भी एंगल के लिए तो 6 का ना बनेगा, तो एंगल ए के लिए 6 गो बना है, तो ए को तो दिया है, tan ए का मान दे दिया है, यहाँ पे tan ए का मान दे दिया, बाकी कौन कौन बच गया? साइन थीटा, साइन ए, कोस ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, यही ना बच गया, तो इसको मान आराम से निकाल लीजिए, साइन ए, कोस ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। इसको चलिए इसको बैठाएंगे, तो कब बैठाएंगे? जब हमको तीनों भुजा पता हो, 2 को पता है, पी और बी पता है, तो एच यहाँ से निकाल लेंगे, काहे कि एच बराबर फार्मूला होता है पी एक्स और प्लस √पी(x)(r) प्लस bx(y)। यहाँ देखिए एच तो एच, पी के मान 4 है तो 4 बैठा दिए, एच बी के मान 3 तो 3 बैठा दिए, 4 के 1 और 16, 3 के 1 और 9, 16 9 25, 25 का 5 निकल जाता है, तो एच का मान कितना आ गया? 5 आ गया। साइन ए बराबर पी बटा एच 4/5। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो ये ट्रिक से माइंड में, ट्रिक से तुरंत पेज के किनारे लिखिए और ट्रिक से तुरंत एकदम ट्रिक यहाँ और ट्रिक अप्लाई करके इसको यूज कर लीजिए, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल सोना चांदी तो, बस इतना याद रखिएगा। ऊपर ला सोना चांदी तोल याद है तो नीचे ला अपने आप एक जस्ट उल्टा होता है कॉट, इसका जस्ट उल्टा सेक, अब इसका जस्ट उल्टा कोसेक, तो आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब कोई आपको दिक्कत परेशानी भी ना होगा याद करने में। तो चलिए देखिए, साइन है पी बटा एच, तो पी है यहाँ पे आपका मान दिया है, पी है 4, एच है 5 रख दिए। कोस ए क्या है? बी बटा एच, बी दिया है 3, एच दिया है 5 रख दिए। कॉट ए बराबर बी बटा पी, बी दिया है 3, पी दिया है 4 रख दिए। सेक ए बराबर एच बटा बी यानी 5/3। कोसेक ए बराबर एच बटा पी यानी 5/4 आ गया आपको? बिल्कुल आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ। अगर कुछ दिक्कत हुआ तो आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि यहाँ पे दिक्कत हुआ है, कोई दिक्कत ना कोई परेशानी नहीं होगा, बिल्कुल आप ध्यान से बनाइए इसको। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, और हाँ देखिए इस चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, इसके परिचय, इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। और 9वां चैप्टर, इसके अगला जस्ट चैप्टर है, उसमें हम त्रिकोणमिति का अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके कुतुब मीनार की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो हम अपने घर पर है देख रहे हैं नहर के वो पार, तो नहर के चौड़ाई निकाल लेंगे, सब चीज़ निकालेंगे हम लोग त्रिकोणमिति का अप्लाई करके। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखिएगा,
अब बाकी कैसे यूज होगा नवा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। यदि दोस्तों आपको वीडियो के यदि समझ में आया होगा, अगर लगता है कि आपको खातिर हम कुछ किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए आज यहीं तक, बाय टाटा।